प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप लोगों के लिए अपनी रीजनिंग की क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, जिसके तहत हमने लास्ट क्लास सैटरडे को थोड़े से रूप में ब्लड रिलेशन चालू कर दिया था, जिसमें हमने आपको अपनी क्या अलग अलग चीज़ें दिखाई थी, जिसमें हमने आपको क्या पीढ़ी दर पीढ़ी आपको रिश्ते बनाने के बारे में समझाया था, ठीक है। और उसमें कुछ पीढ़ियों के बारे में बताया था कि आप इन पीढ़ियों को क्या बोलेंगे क्या नहीं, ठीक है। वो खास इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी, पर उसको समझने के लिए हमने बहुत जरूरी चीजें आपको वहां पे बताई थी। उसी के तहत हम अपनी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे ये वाले कुछ रिलेशन पढ़ लिए थे, उन रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए फटाफट यदि आपको ये चीजें कई होंगे मन में कि अरे हम तो बन जाएगा, तो ये यही चीजें हैं कि स्पीड बढ़ाने और मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ लोग ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, तो भैया जो काम की चीजें उनके पीछे भागिए, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है क्या कि आपको यहाँ पे ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आपने याद रखिए, सबसे पहले क्या है, पत्नी का भाई क्या कहलाता है। तो आपको यहां पे मिले पत्नी का भाई, तो आपके दिमाग में साला तुरंत आना चाहिए, ठीक है। पिता का पिता क्या कहलाता, दादा आता है, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक से। माता का पिता नाना हो जाएगा, पिता की माता दादी हो जाएगी, माता की माता नानी हो जाएगी, पिता का भाई चाचा हो जाएगा, पिता का भाई माता का भाई मामा हो जाएगा। ये सब देखिए जो पूरे रिश्ते हैं, ये आपको बिल्कुल मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। पिता के भाई का पुत्र चचेरा भाई, पिता की बहन का पुत्र फुफेरा भाई, और माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई, और मौसेरा भाई आप समझ गए, मौसी का पुत्र, ठीक है। नाना का पुत्र मामा, ठीक है। और नानी की एक लौती पुत्री, यहां पर ये देखिए, नाना की एक लौती पुत्री आपकी कौन हो जाएगी, एक लौती वर्ड को आपको हमेशा पकड़ के चलना है। ये कई बार रिश्तों को अपने आप स्पष्ट कर देता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नाना की एक लौती पुत्री क्या कहलाती है, मामा कहलाती है, माता कहलाती है, ठीक है। माता बन गई। फिर अगले पे चलते हैं, माता के भाई की पत्नी या नाना की पुत्र की पत्नी, ठीक है। माता के भाई की पत्नी या नानी के पुत्र की पत्नी या नानी की पुत्र वधू क्या कहला जाएगी, आपकी मामी कहलाती है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। यही वर्डिंग्स आप यदि समझ लोगे अभी से, तो आपको जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे उनमें फटाफट चुटकियों में आप आंसर हल निकाल दोगे। दादा का एक लौता पुत्र, ये एक लौता वर्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपसे यदि बोल दिया जाए कि मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूं, तो मतलब क्या है, आप केवल और केवल एक हो, ठीक है। या तो आप बोल दिया जाए कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूं, मतलब आपको यहां से ये कंफर्म हो गया क्या कि आपके पूरे परिवार में जो है आपके पिताजी का केवल और केवल क्या पुत्र है, एक पुत्र है। बहनें हो सकती, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। और यदि आपसे ये बोल दिया जाए कोई भी चीज फिर से कि आप जो है अपने नाना की एक लौती पुत्री के एक लौते पुत्र हैं, मतलब आपकी नानी की जो है, नाना के जो है एक लौती पुत्री, मतलब एक ही क्या है, पुत्री है, मतलब आपकी कौन हुई, वो माता हुई, और उनके भी अपन एक क्या है, लौते पुत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लौती वर्ड का मतलब क्या है कि जिसके आगे एक लौती है। अब यहाँ पे एक लौती वर्ड को एक और तरीके समझें, कैसा कि यदि आपको पता चल जाए, क्या बोल दिया जाए कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि आपके पिता आपके दादा के एक लौती संतान, क्या बोल दिया है, संतान। अभी हम एक लौती पुत्र बोल रहे थे, एक लौती पुत्री बोल रहे थे। इसका मतलब क्या था कि यदि एक लौती पुत्र बोल रहे थे तो उनकी पुत्रियां बहुत सारी हो सकती हैं, 2-3 भी हो सकती हैं, उनमें आप एक लौते पुत्र हो। यदि हम एक लौती पुत्री बोल रहे हैं तो उनके लड़के को 2-3 हो सकते हैं या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, और पुत्री एक हो जाएगी। पर यदि आपको बोल दिया जाए एक लौती संतान, क्या, एक लौती संतान का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पूरे परिवार में केवल और केवल आप एक लौते हो, मतलब उनकी संतान के रूप में आप एक लौते हो, ठीक है। ये वर्ड को भी ध्यान रखने चलना है। और यहाँ पे आपको हर चीज का जेंडर का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लिंग जिसे बोलते हैं उसका भी। यदि आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो व्यक्ति विशेष आपका क्या है, व्यक्ति एक कॉमन नाउन है, ठीक है, सामूहिक एक वर्ड है, ठीक है। व्यक्ति के लिए आप क्या किसी महिला को भी बता सकते हैं और किसी पुरुष को भी बता सकते हो। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। आगे क्वेश्चन जो आने वाले उनको हम फटाफट हल करके आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे और आगे बढ़े, दादा का इकलौता पुत्र पिता, पत्नी की माँ सास भाई, ठीक है, और पत्नी का पिता ससुर। सास या ससुर की इकलौती पुत्री कौन कहलाती है? सास या ससुर की इकलौती पुत्री, सास या ससुर की इकलौती पुत्री आपकी कौन कहला जाएगी? पत्नी कहला जाएगी। ठीक है, बहन का पति क्या? बहनोई। ठीक है, बहन का पतोई बहनोई। और ठीक है, बहन क्या कहला रही थी भैया? सारी। ठीक है, वो भी आप बता चुके थे। बहन का पति का पुत्र, ठीक है, बहन का या बहन के पति का पुत्र, दोनों एक ही है। बहन का पुत्र बोलो या बहन के पति का पुत्र बोलो, दोनों क्या कहलाएंगे? भांजा। पुत्री को क्या? भांजी। ठीक है, और पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र, पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र क्या हो जाएगा आपका? देवता। ठीक है, या नाती। ठीक है, और यहाँ पे पुत्री क्या आ जाएगी? नातनी। पिताजी दादाजियों के लिए ये और ये वाली चीज आ जाएगी। फिर लास्ट में दादा की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू मतलब दादा का इकलौता क्या है? पुत्र, उसकी क्या है? एक पुत्रवधू है, वो क्या कहला जाएंगी? आपकी माता। ठीक है, तो यही सब रिलेशन आपको हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी प्रकार के रिलेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण चीजों की ओर। क्या? क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। तो उस लड़की का हेमा की मां से क्या रिश्ता है? भैया ध्यान से करना क्या कि तस्वीर को देखकर, तस्वीर, आपको एक तस्वीर बनाना है। यहां पे हमने बनाई तस्वीर। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, क्या कहा? कुछ तो कहेगी। ठीक है, कुछ तो कहेगी। क्या कहा कि यह कौन? तस्वीर। यह मेरे पिता, कौन? किसके पिता? हेमा के पिता। यह मेरे पिता की पत्नी के लिए हमने क्या बताया था? ऐसा रिश्ता। यहां पे पत्नी बनाई के भाई, मतलब क्या आ गया? इनका भाई। ठीक है, की बहन कौन? पत्नी के भाई की बहन कौन आ जाएगी? स्वयं पत्नी आ जाएगी। कौन आ जाएगी? स्वयं पत्नी आ जाएगी, की बेटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कईयों के मन में ये आया कि सर यहाँ पे मेंशन तो नहीं है इकलौती वर्ड, तो यहाँ पे आपको इसकी जहां आप बेटी बनाओगे, इसकी बहन बना दोगे और इसकी क्या बना दोगे? ये बेटी बन जाए। क्या बन जाएगी? बहन की बेटी है। ठीक है, तस्वीर को देखकर कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको क्या बना दोगे? यहाँ पे तुरंत आपको ये बेटी कौन हो जाएगी? आपकी तस्वीर वाली व्यक्ति। ठीक है, ये आपका तस्वीर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि हेमा की माँ के भाई से, ये तो इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है? हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है? अब देखना, यदि आप यहाँ पे देखना, ये भी एक क्या बहन बनाई आपने, और यदि यहाँ पे भी आप क्या बना दो? तस्वीर बना दो। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों के लिए बात सत्य होने वाली है। कैसे? आपको देखिए, हम पहले यहाँ पे डिसीजन देना सिखाते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपका आंसर निकलने वाला है वही। ठीक है, कैसा कि जो आपको पता है क्या निकलने वाला है? आपका भांजी निकलने वाला है। वो कैसे? देखिए बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन, ये भी हो सकती बहन। और अब आपसे बोला गया यहाँ पे एक लौता वर्ड नहीं लगा है, इसीलिए अपन ने एक बहन और बना दी। उसकी क्या है? आपकी बेटी है, तो उसकी बेटी ये भी हो सकती और ये भी हो सकती। ये दोनों आपके लिए सत्य हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए सही हैं। तो आप बना के बस, क्योंकि रिश्ता तो आपका एक ही निकलने वाला है। ठीक है, तो इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है? मतलब हेमा के माँ की भाई। ठीक है, तो हेमा की माँ कौन है? ये है। ठीक है, और इसका भाई कौन है? ये है। से वर्ड किसके बाद लगा? सबसे पहले हम आपको रिश्ता निकालना बताएं। से वर्ड किसके बाद लगा है? भाई के। ठीक है, तो भाई से, तो भाई से पकड़ो इसको, या इस तरफ बता दो या इस तरफ बता दो। ठीक है, ये क्या उनने कंफर्म बता दिया, ये क्या है? एक महिला है, मतलब बेटी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल रहा है? भांजी। क्या निकल रहा है आपका? भांजी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके किसी के मन में सर ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही बात है। यदि आप बोल देते तस्वीर का आप क्या बोल देते? अपन तस्वीर से
भाई का क्या रिश्ता है, जो अपनी हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है, तो अपन बोल देते मामा। ठीक है, भाई से क्या रिश्ता था, और यदि आपसे तस्वीर से पूछ लिया या भाई से पूछ लिया गया तो आपने क्या बता दिया, भांजी। ठीक है, भांजी बता दिया। तो यहाँ पे जब भी आपको से वर्ड मिले वहां से आप अपने जिसके बारे में संबंध पूछा गया उसके बारे में बता देना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, वो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कंप्लीट किया, तो ये वाला हमारा बना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आ गया, एक औरत की ओर आदमी ने संकेत करके कहा। एक औरत की ओर आदमी ने, यहां पे क्या है, एक औरत बना दो और यहां पे आदमी बनाइए। हम जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों के लिए करके दिखा रहे हैं वैसे ही आप करेंगे, प्रैक्टिस बिल्कुल सरल होगा। आदमी ने कहा, आदमी ने कहा, क्या कहा कि उसके पिता, किसके, औरत के, तो उसके पिता, यहां पे हमने पिता बनाया, ऊपर पहुंच गए, पिता का एक लौता बेटा, उसके पिता का एक लौता बेटा। ठीक है, उसके पिता का एक लौता बेटा, एक लौता बेटा कौन आ जाएगा, इस औरत का क्या बन जाएगा, वो भाई बन जाएगा। ठीक है, उसके पिता का एक लौता बेटा, यहां पे कौन आ जाएगा, बेटा, इसका क्या बन जाएगा, ये भाई है। साथ में क्या लिख लो, ज्यादा दिक्कत हो तो भाई बना दो। एक लौता बेटा मेरे पिता, किसके पिता, इस आदमी, मेरे पिता, इसके आदमी क्या बनाते जाओ, पिता, मेरे पिता हैं। ठीक है, कौन, मेरे पिता हैं। देख लो इतना सरल था, आंसर हल ही नहीं करना था। ठीक है, उनने बोला, औरत की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता का एक लौता बेटा, उसके पिता का एक लौता बेटा मेरा पिता है। ठीक है, मेरा पिता है कौन, ये वाला आदमी जो कॉमन बैठा है, ये वाला किसका पिता है, इस आदमी का पिता। तो यहां पे क्या, इसको मर्ज कर दो, यहां पे क्या आ गया, वो आदमी आ गया। ठीक है, आदमी आ गया। तो औरत से आदमी का क्या रिश्ता है, तो यहां पे ये औरत है और ये क्या आ गया, आदमी की ओर चला गया, औरत से आदमी का। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये भतीजा। क्या हो गया, देखना, इसकी ये कौन हो गया, पिता हो गया, ये क्या हो गई, उसकी बहन हो गई, उसके भी क्या हो गए, पिता हो गए। बस आंसर एकदम आसान दिख रहा है। तो यहां पे हमने बताया क्या कि उसने संकेत करके कहा कि जो औरत के पिता का एक लौता बेटा है, मेरे पिता है, एक लौता बेटा मेरे कौन है, पिता है। तो हमने उसको क्या बता दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, इनका पिता और ये इनका एक लौता बेटा क्या है, दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे हमने इसको मर्ज कर दिया और हमने पूछा किससे था, औरत से। तो यहाँ पे देखिए से का रिश्ता हमने यहाँ पे बता दिया। एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको आंसर ये देना है। क्या आ गया, आदमी आ गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक व्यक्ति किसी पुरुष की ओर संकेत करके बोला। ठीक है कि सर यहाँ पे भैया ये मत बोलना है सर ये संकेत अंकेत सिखा रहा है, वो गंदी चीजें, भैया ये गंदी चीजें नहीं, काम की चीजें हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं फालतू चीजें सोचना है, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या संकेत करना है, बताना है। रिश्तेदार ये कि अपन बोलो कहीं शादी में, अरे वो खड़ा, वो मेरे चाची के भाभी के मोड़ा का मोड़ा है, तो बस अपन ने सोच लिया, क्या बोल दिया, तो वहां पे ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें कब, अपन जब कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी भीड़ भाड़ में, तो अपन को संकेत कर करके बताया जाता है, वो खड़ा, वो दूर खड़ा, वो ये पहने हैं, ये पहने। तो उसी तरीके से अपन को ये रिश्तेदारी आपको यहाँ पे लगानी है। और इसमें सोचना क्या है, हमें खुद पे अप्लाई करके भी देख लेना है। आप खुद को एनालिसिस करो कि हम यदि ये हो जाएंगे तो उनका ये हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा, तो वो मेरा कौन, तो भी आप इनके आंसर निकाल सकते हो। हम कर करके दिखा रहे हैं, आप अप्लाई कर करके निकाल लो, कुछ भी हो सकता है, आपको बस काम करना है। एक व्यक्ति किसी पुरुष की ओर संकेत करके बोलता है, क्या, किसी पुरुष की ओर, एक व्यक्ति, एक यहां पे क्या है, व्यक्ति है, पुरुष की ओर संकेत करके बोल रहा है। यहां पे ये चीज है, इनका जेंडर कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये क्या बोला हमने, व्यक्ति, और ये क्या है, पुरुष, ये कंफर्म है। पुरुष की ओर संकेत करते हुए बोलता है कि वह कौन, पुरुष, मेरे फूफा, इनके कौन चाहिए, फूफा चाहिए। फूफा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इनकी क्या चाहिए, इनके पिता चाहिए। क्या चाहिए आपको, पिता चाहिए। पिता की कौन चाहिए, बहन चाहिए। बहन का कौन चाहिए, पति चाहिए।
तब ये क्या बन पाए, फूफा बन पाए फूफा। पिताजी के फूफा के पुत्र का पिताजी के क्या बोला उनने, यहां पे देखना आराम से, बिल्कुल सरल है। मेरे फूफा जी के पुत्र का एक लौता मामा है। कौन? वो पुरुष। मेरे पिताजी के पुत्र का एक लौता मामा है। कौन? वो पुरुष। तो यहां पे जो पिताजी हैं वो कौन बन जाएंगे? वो पुरुष बनने वाले हैं। कैसे हिसाब लगाया? तो आप यहां पे थोड़ा सा सोच के देखिए। व्यक्ति की और किसी पुरुष की ओर संकेत करके बोला कि वह मेरे कौन? फूफा जी। ठीक है, वह मेरे यहां पर वह मेरे फूफा जी। वह कौन? जो पुरुष है वह मेरे फूफा जी के पुत्र का एक लौता मामा है। एक लौता मामा कौन? जो इसका इनके लिए इकलौते मामे कौन बन रहा है? ये बन रहा है ना, इनके कौन? पिताजी बन रहा है। कौन? एक लौता मामा बन रहा है। तो यहाँ पे ये पुरुष कौन है? ये पुरुष इनका क्या बन गया? पिताजी बन गए। ठीक है, ये पुरुष एक कॉमन वर्ड हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है उस आदमी कौन? मतलब उस व्यक्ति का उस आदमी से मतलब आदमी कौन है? ये पुरुष से। ठीक है, पुरुष से क्या रिश्ता है? या तो क्या आ जाएगा आपका पुत्र या पुत्री। ठीक है, पुत्र या क्या आ जाएगा? पुत्री। क्यों? यहां पे हमने क्या बोला है? यहां पे व्यक्ति बोला है, तो व्यक्ति का उस आदमी से क्या रिश्ता है? तो पुत्र का या पुत्री का रिश्ता है। तो यहां पे भैया आपको बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करना है। जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसी प्रैक्टिस कीजिए कि आपने एक एक रिश्ता बनाया, उसको हल कर दिया। क्लियर है बात? तो पुत्र या क्या आ गया? पुत्री आ गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पे हमने वो चीज भी एकदम क्लियर की, पुत्र या पुत्री आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो चीज बोलते जा रहे हैं वो आप हल करते जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ते चलना है। क्या एक आदमी औरत की ओर संकेत करके कहता है? एक आदमी औरत की ओर, आदमी और औरत तो बिल्कुल फिक्स है, जेंडर में कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी किसकी ओर संकेत करके बोलता है? औरत की ओर। औरत की ओर संकेत करते हुए बोलता है। किसको संकेत औरत की ओर कर रहा है? कि आदमी, इसकी मां, किसकी? औरत की मां। इसकी मां का एक लौता बेटा, इसका फिर से क्या निकलने वाला है? भाई। इकलौता बेटा मेरे जीजा का पुत्र है। क्या? मेरे जीजा का पुत्र है। अब यहां पे ध्यान रखना, एक आदमी की ओर संकेत करके कहता है क्या? कि इसकी मां का एक लौता बेटा। किसकी मां? किसकी? औरत की मां का एक लौता बेटा जो है, यहां पे इसकी बारे में हो रही बात, इसकी लौता बेटा। अब यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे मेरे जीजा कौन? यहां पे आएंगी इनकी कोई बहन का कौन आएगा? भाई। ठीक है, बहन का कौन आएगा? बहन का कौन आएगा? पति। क्या बन जाएगा? पति जैसे ही बनेगा तो इनका क्या बन गया? वो जीजा का पुत्र है। कौन है ये? इनका पुत्र आ जाएगा। तो यहां पे ये वाला पुत्र और ये वाला पुत्र दोनों कैसे हैं? सेम बैठने वाले हैं। क्या बैठने वाले हैं? सेम बैठने वाले हैं। कैसे? अब देखिए यहां पे, तो यहां पे आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे जो पुत्र आने वाला है, ठीक है, तो यहां पे आपको इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? यहां पे थोड़ा सा सोचिए। यहां पे आपको यदि ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट करेंगे तो आप खुद पे अप्लाई करके देख लीजिए, तो आपका और आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे देखिए, इसकी मां का एक लौता बेटा, इसकी मां का, औरत की मां का एक लौता बेटा, ठीक है, मेरे जीजा के पुत्र, क्या है? मेरे जीजा का पुत्र है। ठीक है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो यहां पे देखना, ये वाला पुत्र जो है इनका क्या है? यहां पे कोई पिता होंगे, पिता की कोई बहन होगी, बहन का कोई एक और भाई होने वाला है। तो अब देखना यहां पे आदमी को कैसे कनेक्ट करेंगे? आदमी को क्या है यहां पे? इनकी तो क्या है? मां का एक लौता बेटा कौन है? ये है। ठीक है, और यही क्या है? ये पुत्र है। तो इनको देखिए, अब यहां पे मां है तो मां का कोई क्या हो जाएगा? पति। ठीक है, मां के कौन हो जाएंगे? ये पति। ठीक है, और पति का ये आदमी क्या बन जाएगा? भाई। तो ये देखिए,
पूरा देखिए, पूरा बिल्कुल बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। कैसा कि अब यहाँ पे हम इसको एक ही रिश्तेदारी में पिरो के देखते हैं कि इसकी माँ का एक लौता पुत्र, एक लौता बेटा, मेरे जीजा, तो मेरे जीजा कौन, इनकी माँ के पति कौन, जीजा का भी एक लौता पुत्र है। ये देखिए पूरा बन गया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। थोड़े से सब ये क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं, पर आपको समझ के करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। तो देखिए दोनों को हमने कंबाइन किया, अलग अलग बनाया पर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, आदमी का महिला से क्या संबंध है, किससे, महिला से, ठीक है। ये कौन बन रहा है, आदमी महिला का। औरत का कौन बन रहा है, मम्मा, क्या बन रहा है, मामा, माँ, ठीक है, मामा बन गया, ठीक है, मामा बन गया। आंसर क्या बन जाएगा, मामा, ठीक है। इंग्लिश में मिला तो क्या मिलेंगे, अंकल, ठीक है, क्या, मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल, उसे अपन और थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालते चलना है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल देखने में इजी है पर थोड़े घुमावदार है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अलग अलग बनाना है, दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज भैया जो हैं किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, सूरज कौन की ओर इशारा कर रहा है, सूरज भैया कर रहे हैं। एक लड़की, क्या, कि वह मेरे पिता, क्या वह मेरे पिता, वह जो है मेरे पिता, सबसे पहले इनके पिताजी बनाए अपन ने, पिता के दामाद, पिता के दामाद, दामाद कौन आएगा, पिता का दामाद, दामाद कौन आएगा, सूरज की कोई होगी बहन, बहन का क्या होगा, पति, ठीक है, बहन का क्या है, ये पति की एक लौती बेटी है, कौन, ये लड़की, बहन के पति की एक लौती बेटी है। यहाँ पे बेटी और या तो फिर ये क्या आ गई, लड़की आ गई, तो लो पूरा भैया रिश्ता बन गया। यहाँ पे देखिए इतना इजी है, तो जो चीज बोलते गए वो, सूरज, तो वह सूरज, तो लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित हुई, तो यहाँ पे सूरज की ये क्या बन रही है आपको, बहुत ही आसान रिश्ता है, क्या निकली फिर से, भांजी, क्या निकली आपकी, भांजी। अब किसी के मन में ऐसा लड़कों लड़कियों के रिश्ते क्यों, भैया आज का समय है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, ये वाला चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों हमने उल्टा पढ़ दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी के तहत हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, ठीक है। उन्हीं को आपको सब कुछ उन्हीं के सम्मान में चालू है चीजें, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे उनके रिश्तेदारी भी सिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वही है, वही एक ऐसी इंसान होते हैं जो अपनी महिलाएं, अपने घर की महिलाएं या बेटी या अपनी माँ होती हैं, जिनको रिश्तेदारी सबसे ज्यादा परिवर्तित होती है, क्योंकि उनको एक घर से दूसरे घर जाके रिश्तेदारियों को बदलना पड़ता है, इसीलिए उनके बारे में हम रिश्तेदारी नातेदारी ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रीजन ये भी बोल सकते हैं अपन, लेकिन हमें तो क्वेश्चन हल करना है उन चीजों का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे क्या निकला आपका, भांजी निकला। तो ये देखिए फिर से एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अभी अगले टाइप में जो हम क्वेश्चन एंटर करेंगे तो उनमें आपको ABC वाले काम आपको आएंगे कि A का संबंध B से ये है, ये सब चीजें आपकी आएंगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये, क्या, कि एक तस्वीर की ओर देखते हुए कृष्णा ने कहा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था अभी सूरज वाला, अब कृष्णा जी के आ गया। एक तस्वीर की ओर देखते हुए कृष्णा ने कहा, क्या कहा, कुछ तो कहेंगे कृष्णा जी। कृष्णा ने कहा कि वह मेरे, कौन, कृष्णा ने कहा तस्वीर की ओर देखते हुए, क्या कहा, वह मेरे, वह कौन, तस्वीर, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा कौन आएंगे, इनके माँ आएगी, माँ का कौन आएगा, भाई, तो ये क्या बन जाएगा, कृष्णा का मामा, के पिता, मतलब माँ का भी कौन, मतलब पिता, मतलब कृष्णा का कौन, नाना, मामा, ठीक है, मामा के पिता, मामा के पिता के पोते की, मामा के पिता के पोते की बहन है, क्या है, मामा के पिता के पोते की बहन है,
ठीक है, कौन, यहाँ पे देखिए आप मामा है, मामा के पिता बनाए अपन ने तो माँ के भी पिता बन जाए। और पोता कौन आ जाएगा, पोता की क्या आ जाएगी, बहन। तो बहन बनाने के लिए देखिए पोता बनाना है, तो पोता किसके होते हैं, अपन ने सिखाया था जो यहाँ पे दादा होते हैं, कौन होते हैं, दादा। दादा के अपन कौन कहलाते हैं, पोता। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पोता के पिता के पोता, मतलब मामा के पिता के पोता, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जो अपने कृष्णा के मामा जी हैं उनका क्या आने वाला है, कोई पुत्र आएगा। ठीक है, और पुत्र की कौन बन जाएगी, ये बहन बन जाएगी। ठीक है, बहन बन जाएगी कौन, तस्वीर वाली महिला। तो यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने, तस्वीर बना दिया तुरंत, बहन की तस्वीर है। ठीक है, बहन की तस्वीर है। ठीक है, पोते के बहन की तस्वीर है। ठीक है, तो हमने तस्वीर बना दी। अब देख रहे हैं आप पूरा का पूरा रिश्ता एकदम खुला पड़ा है, आपको बता दीजिए तो वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा की कौन है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बता दिए कृष्णा की कौन है, ये ममेरी बिन्ना। ठीक है, ममेरी बहन। ठीक है, तो वही चीज है भैया, बुंदेलखंडी में बिन्ना बोलते हैं अपन तो बहनों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ममेरी, मामेरी बहन। कौन आ गई, ममेरी बहन। फिर से आपकी एक और महिला के बारे में संबंध निकला। ठीक है, तो ममेरी बहन, मेरी लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ममेरी। ठीक है, क्या रखना है आपको, माँ मेरी, ममेरी बहन है वो अपनी। ठीक है, ममेरी बहन। ठीक है, तो ये अपनी कौन निकली, ममेरी बहन। तो इस तरीके से आपको रिश्तेदारी करते चलना है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। ठीक है, तो इसमें ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो जो पूछते जा रहे हैं अपन वही आंसर निकलते जा रहा है। चलिए, इस टाइप का हमारे हिसाब से ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। हाँ भैया, ये हमारा इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है इसका टाइप चेंज करेंगे, जिसमें हम अपने वर्डिंग्स लाएंगे ABC वाला। ठीक है, उसके आपको क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन कराने के बाद तुरंत बाद हम उसमें आपको नए टाइप के जो क्वेश्चन है, जो ग्रुपिंग टाइप में आती है कि आपके 6 लोग हैं, वो इसमें इतने परिवार में ऐसा हो सकता है, तो वो चीजें लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको जो आपने सांकेतिक भाषा आते हैं, A+B का मतलब है A B का भाई है, B C का पुत्र है, तो ये सब चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम आपको सभी चीजें बिल्कुल आराम से इजी तरीके से बिल्कुल बताते चलेंगे। उससे पहले हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें, आप कहां हैं, आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, जो आपके लिए सर्व सुविधा युक्त आपके लिए हर एक चीज बिल्कुल प्रोवाइड करा रहा है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे कंपटीशन मेथड की तैयारी भी करा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने क्या 9th से लेकर 12th तक की सभी अपनी क्या क्लासेस की जो है पूरी की पूरी क्लासेस आपके लिए तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए तैयार है हमारे, कहाँ, अपने प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे और साथ ही साथ ऐप पर भी, तो वहां से आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जो अपने कंपटीशन क्लासेस हैं वो एकदम फ्री और एकदम मुफ्त आपके लिए चला रहे हैं, कंपटीशन क्लासेस के सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स। तो उसमें आपको जितना हो सके अपना इंटरेस्ट दिखाना है। क्यों, क्योंकि यदि आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए और अच्छी चीजें करके दिखाएंगे। तो जितना हो सके आप हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करते रहिए, जो यदि नए लोग जुड़ते हैं। और यदि आप नए नहीं हैं तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है भैया। एक बार फिर, लाइक करने का ना हम पैसा लेंगे और ना ही कुछ, तो लाइक तो भैया एक बनता ही बनता है, तो लाइक तो कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, लाइक कीजिए और जितना हो सके आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अब हम अपना ये अंतिम क्वेश्चन आप इसको हल करते हैं। ठीक है, नीना की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा, नीना की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा कि उसके पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। ठीक है, तो नीना ने संकेत करते हुए अनुज से कहा, नीना ने नीना की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा, अनुज कौन है भैया, ये एक लड़का ही है। अनुज ने कहा है क्या, उसकी पिता, उसके कौन, अपने जो अनुज भैया हैं उनके पिता, उसके पिता, सॉरी अनुज के नहीं, किसके, नीना के पिता, नीना के पिता मेरी मां की बहन, मेरी मां की बहन का पुत्र है। कौन, ये पिताजी। कौन, ये पिताजी। तो पिताजी के नीचे कौन आ जाएंगे अपने आप,
नीना। देखिए कई बार आप पढ़ते चलतेंगे और बनाते चलेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने बताया क्या, संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता, उसके कौन, नीना के पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया हमने, बिल्कुल संबंध पूरा बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब यहाँ पे संबंध आपको अलग अलग बिल्कुल खुला दिख रहा है। तो नीना का अनुज से, किससे, अनुज से, अनुज से नीना का क्या संबंध है। ठीक है, अनुज से नीना का क्या संबंध है। तो यहां पे आपको दिख रहा है अनुज जो है क्या है, देखिए ये दोनों क्या है, बहन बहन है। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके भाई भाई। माँ का पुत्र, ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला मेरी माँ की बहन का पुत्र, तो मेरी माँ की, यहां पे अनुज की माँ आई, उसकी बहन आई, बहन का क्या हो गया, पुत्र। ठीक है, पुत्र का भी ये क्या है, यहां पे आपका ये पुत्र आ गया। ठीक है, मेरी माँ की बहन का पुत्र है। तो यहां पे एक बार देखिए पूरा संबंध वापस रिवाइज करवाते हैं आपको। सबसे पहले बोला उसके पिता, उसके कौन, नीना के पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। कौन, नीना के पिता जो है मेरी माँ की बहन का पुत्र है। कौन, नीना के पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पे अनुज जो है, अनुज और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने, क्या, अपने मौसेरे भाई भाई। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, मौसेरे भाई भाई। और मौसेरे भाई की पुत्री क्या हो जाएगी आपकी, कौन, भतीजी। ठीक है, क्या हो जाएगी, भतीजी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी भतीजी, कौन सी, मैटरनल भतीजी जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो भतीजी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आपकी भतीजी। ठीक है, भतीजी या भांजी जो भी आपको मिले आंसर लगा सकते हैं आप। क्या आ जाएगी आपकी भतीजी, जी। ठीक है, भतीजी ये आपका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से जो चीज पूछी जाएगी वो आपको बता देना है। ठीक है, क्या आपने नीना का अनुज से क्या संबंध है तो वो आपने बता दिया। तो इस तरीके से आपको जो चीज पूछते जा रहे हैं वही आप बताते जा रहे हैं, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। तो इस तरीके से हमने जो संकेत करने वाले हैं, इशारे करने वाले हैं, तस्वीर वाले हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समाप्त किए, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी हुई, अपना काम भी आसान तरीके से हल हो गया। क्लियर है, तो एक एक करके हमने यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें आपको हल करके दिखाएं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहां पे विराम लगाना चाहेंगे, पर उससे पहले फिर से आखिरी में कि आपको हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अधिक वीडियो से यदि देखना है तो आपको हर एक चीज को बार बार यदि आपको देखना है तो हम आपको यहां पे फिर से बताना चाहेंगे कि आपको हमारे चैनल में जाना है, क्या, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे। उसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैथ्स, फिर उसके बाद क्या, अपना एमपी, ठीक है, उसके साथ साथ ही क्या, साइंस और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 क्लासेस के साथ बिल्कुल सीक्वेंस में आपको वहां पे मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी क्लासेस की बिल्कुल पूरी तैयारी, जो अपनी आरक्षक कांस्टेबल की तैयारी है, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक आप कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक प्रकार के वीडियो हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा। तो वहां से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, समय काफी कम है पर आपके लिए मौका भी बहुत अच्छा है। यदि आप इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमने फिर आपको एक जानकारी दी। यदि आपको अच्छी लगी है तो तुरंत लाइक तो बनता ही है, आपको वीडियो पे आते ही साथ लाइक बनता है। ठीक है, आपको लाइक करना है, और यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।